नमस्कार दोस्तों। ये जितने भी फ़ोन्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं, इनका अब एक नया बिज़नेस मॉडल बन चुका है। एक कहावत कही गई है, ये कंपनीज़ ₹100 एक आदमी से नहीं कमाती, बल्कि ये कंपनीज़ एक-एक रुपए 100 आदमी से कमाती हैं। ये इनका नया बिज़नेस मॉडल बन चुका है। यही वो कारण है कि इनका हर 10 दिन पे 15 दिन पर एक नया फ़ोन लॉन्च हो जाता है। अब इंडिया भाई साहब एक नंबर पॉपुलेशन कंट्री, यहाँ पर ये बिज़नेस मॉडल बिल्कुल सेट बैठता है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, तो ये एक-एक रुपए भी अगर 100 आदमी से कमाना चाहेंगी, तो बड़े आराम से कमा लेंगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन खूब अच्छी खासी है। मैंने तो ऐसे-ऐसे लोगों को भी देखा है जो फ़ोन के पीछे बैक कवर नहीं लगाते, ताकि उनका फ़ोन पीछे से दिखे और जनता गेस करे कि भाई साहब ये बंदा किस टाइप का फ़ोन चला रहा है, कितना महँगा फ़ोन चला रहा है, कितना प्रीमियम फ़ोन चला रहा है। तो चलिए एक नया फ़ोन रियलमी की तरफ लॉन्च होने वाला है, जो कि आपके बजट के अनुसार है। 22 से 25 हज़ार रुपए के बीच में है और देखने में ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लुकिंग इस फ़ोन की है। तो चलिए बताता हूँ उसका पूरा स्पेसिफ़िकेशन। और अगले आने वाले 10-15 दिन में अगर आप नया फ़ोन लेने वाले हो, 25 तारीख से ये सेल इसकी स्टार्ट हो जाएगी बिकना, आज 24 तारीख है ही। तो 25 तारीख से आप इस फ़ोन को खरीद सकते हो, 25 अगस्त से 22-23 हज़ार के रेंज में बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है रियलमी का। तो मैं जानता हूँ आप फ़ोन लवर हो। तो चलिए आपको इस फ़ोन के बारे में बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रियलमी P4 का। अब आप कहोगे कि भाई साहब तुम्हारे पास ये फ़ोन है। भाई साहब किसी भी चीज़ को बताने के लिए होना थोड़ी ज़रूरी है। डेटा मौजूद है, तो चलिए दिखाता हूँ और मैं आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर फ्लिपकार्ट के ऐप द्वारा बताऊँगा, ताकि आपको एग्ज़ैक्टली बिल्कुल करेक्ट अमाउंट, करेक्ट पैसा और क्या-क्या उसमें चीज़ है, वो सारा फीचर्स आपको करेक्ट 100% असली दिखे और असली आपको यकीन भी हो और पैसा भी आपको पता चल जाएगा कि वो फ़ोन आपको कितने में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई साहब तो आप इस फ़ोन को देखिए ज़रा। देख लिया? अब इसके कलर के नाम को पढ़ता हूँ मैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। ये जो पीला वाला कलर है इसका नाम है बिर्च वुड। क्या? बिर्च वुड। भाई साहब ये कहाँ-कहाँ से नाम लोग लेकर के आते हैं, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता। ये जो दूसरा थोड़ा-सा है कलर, इसका नाम है डार्क ओक वुड। क्या? डार्क ओक वुड। क्या ये नया वर्ड लेकर के आते हैं? ऐसे नया वर्ड यार इनके दिमाग में आता कैसे है, मेरे तो समझ में नहीं आता। और तीसरा ये जो है ये है मिडनाइट आईवी। क्या? मिडनाइट ईवी या फिर आईवी। बहुत ही अच्छा नाम है ये। तो ये तो हो गया नाम और कलर। अब बारी है रैम की। तो दोस्तों आपको मिलेगा 2 वेरिएंट में रैम। एक रैम होगा 8 जीबी रैम का, एक मोबाइल होगा आपको 12 जीबी रैम का। तो ये मोबाइल 2 वेरिएंट के रैम में उपलब्ध है, या तो आप 12 जीबी रैम वाला लीजिए या तो आप 8 जीबी रैम वाला लीजिए। 8 जीबी रैम की स्टोरेज में आपको मिलेगी 128 जीबी की स्टोरेज और 12 जीबी रैम वाले में मिलेगी आपको 256 जीबी की स्टोरेज। ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि बाहर से इसमें मेमोरी कार्ड भी घुसेड़ दूँगा, तो वो आप नहीं घुसेड़ सकते। मेमोरी कार्ड का कोई भी एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है। तो मतलब जो कुछ भी स्टोरेज आपको इस फ़ोन में मिल रही है 256 जीबी की, उसी में आपको अपना काम चलाना पड़ेगा। ठीक है? अब इसमें कुछ हाइपरसोनिक बातें लिखी गई हैं, ज़रा मैं वो आपको बताता हूँ। इस पिक में देखिए यहाँ पर लिखा गया है इंडियाज़ ओनली स्मार्टफ़ोन विथ डुअल चिपसेट। भाई साहब ये बात सिर्फ़ मार्केटिंग के लिए लिखी गई है। ये तो पूरी की पूरी गलत बात है। आईक्यू का, वीवो का और ऐसे पता नहीं कितने और भी फ़ोन्स हैं, ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो इंडिया में बिक रहे हैं और उनमें डबल चिप लगाया गया है। एक एआई द्वारा चिप लगाया गया है, एक किसी और का चिप लगाया गया है, लेकिन उन सब में भी कोई न कोई एक और चिप मौजूद है। आईक्यू के फ़ोन्स में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएँगे। तो जब बाकी बहुत सारे फ़ोन्स इंडिया में बिक रहे हैं जिनमें डबल चिपसेट लगाए गए हैं, तो ये इंडिया का एकमात्र फ़ोन ऐसा कैसे हुआ भाई साहब? इस बात में क्या लिखा गया है? इंडिया का एकमात्र ऐसा फ़ोन जिसमें डबल चिपसेट। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? और भी इंडिया में फ़ोन्स बिक रहे हैं। तो ये इंडिया का कोई इकलौता ऐसा फ़ोन नहीं है कि जिसमें डबल चिपसेट है, बल्कि इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन इंडिया में बिक रहे हैं जिनमें डबल चिपसेट है। तो ये जो बात लिखी गई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केटिंग के लिए लिखी गई है। समझ गए? दूसरी बात इसमें ठीक है, आपके फ़ोन में 6500 निट्स की ब्राइटनेस है, चलो सही बात है। 4D कर्व डिस्प्ले है, थोड़ी-सी कर्व डिस्प्ले है, चारों तरफ से डिस्प्ले जो होगी वो थोड़ी-सी कर्व दिखेगी आपको, चलो वो भी सही है। 7.6 mm की बॉडी है, मतलब फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पतला है और बड़ी बैटरी है, ये बात भी सही है। इन्होंने लिखा है कि इस फ़ोन में 144 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, चलो ये बात भी हो सकता है कि फ़ोन में 144 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये जो बात है इसमें दोस्तों आपको मिलेगा पायोनियरिंग परफॉर्मेंस। अभी देखो ये एक नया नाम, पायोनियरिंग परफॉर्मेंस क्या चीज़ होती है भाई साहब? ठीक है, फ़ोन बढ़िया परफॉर्मेंस करेगा,
6500 निट की ब्राइटनेस है, 144 हर्ट्ज उसकी डिस्प्ले है, 4D कर्व है, बड़ी बैटरी है और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पतला है। पीछे से कैमरा वैमरा इन्होंने बहुत ही अच्छा जगह पर बैठाया है, सेट है, तो मतलब फ़ोन की ओवरऑल जो डिज़ाइन बैठेगी, फ़ोन का ओवरऑल जो बाहर का हार्डवेयर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन निकल कर के आएगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन की। जितना तगड़ा गाड़ी का इंजन उतना तगड़ी गाड़ी, तो जितना तगड़ा मोबाइल का प्रोसेसर उतना ही तगड़ा मोबाइल। लेकिन भाई साहब इसके प्रोसेसर में यहाँ पर पूरी तरह से कॉस्ट कटिंग करी गई है। कॉस्ट कटिंग इसलिए करी गई है क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरता। इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो दिया गया स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, जिसका एंट्यूटू बेंचमार्क लगभग 11,10,000 है। अब आप दोगे कितना, लगभग 30,000 रुपये, 29,000 रुपये। 12 GB रैम वाला जब लोगे तो अब आपको 29,000 रुपये देने पड़ेंगे। 29,000 में भाई साहब आपको प्रोसेसर डायमेंसिटी 8300 मिल सकता था, 8350 मिल सकता था, 8400 भी मिल सकता था। इन्होंने बाकी सब कुछ तो अच्छा दिया, डिस्प्ले अच्छा दिया, 144 हर्ट्ज उसका रिफ्रेश रेट है वो भी अच्छा दिया, बैटरी अच्छा दिया, सब कुछ बाहर का हार्डवेयर का सब कुछ लगभग ठीक दिया, लेकिन प्रोसेसर में इन्होंने बैंड बजा दिया। ठीक है, तो प्रोसेसर आपको उतना पावरफुल दोस्तों नहीं मिलने वाला है। इससे भी बड़ी बात इन्होंने क्या लिखा है कि 144 FPS की गेमिंग ये करा करके देगा। कैसे करा देगा भाई साहब? अरे एप्पल का A18 बायोनिक तो करा नहीं पाया, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 तो करा नहीं पाया, 8 इलाइट जो आया है उसमें भी 90 FPS की गेमिंग कराते कराते उसका पसीना छूट जाता है। तो ये लुल्लू सा स्पीड प्रोसेसर 7 Gen 4 ये 144 FPS की गेमिंग कैसे करा देगा, जबकि अभी बड़े बड़े फ्लैगशिप फोन 90 FPS पर ही अटके हुए हैं। 90 FPS का BGMI चलाते चलाते उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं, पूरी बॉडी में सनसनी आ जाती है मोबाइल के, और वो ओवर हीट वैसे हो जाते हैं जैसे उनको 200 डिग्री का बुखार चढ़ा हो। तो फिर ये पुंजू सा प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 जिसका एंटूटू बेंचमार्क ही 15 लाख से नीचे है, वो 144 FPS करा देगा। ये सीधी सीधी मार्केटिंग के लिए बात लिखी गई है दोस्तों। इसमें आप 60 FPS की गेमिंग BGMI खेल सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, अब चलो बात करते हैं आगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको मिलेगा एंड्रॉयड 15, अच्छी बात है। रियर कैमरा यानी कि प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा पीछे का सोनी का मिलेगा IMX896 का 50 MP और एक 8 MP का और बगल में, तो ये दोनों कैमरे अच्छे कैमरे हैं। फ्रंट कैमरा भी आपको 50 मेगापिक्सल का मिल जाएगा और दोनों ही कैमरे से आप 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। ठीक है, डिस्प्ले आपको बहुत बड़ी मिलने वाली है, 6.8 इंच की डिस्प्ले मिलने वाली है। तो डिस्प्ले में तो ये फ़ोन राजा है भाई साहब। 1.07 बिलियन कलर आपको इसके डिस्प्ले में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, बैटरी 7000 mAh की है। बैटरी की जो बात करूँ तो वो 7000 mAh बैटरी है। इन द बॉक्स डब्बे में आपको मिलेगा दोस्तों हैंडसेट, आपका फ़ोन, चार्जर, USB डाटा केबल, सिम एजेक्टर टूल, प्रोटेक्शन केस यानी कि फ़ोन के पीछे आप थोड़ा सा एक बैक कवर लगा सकते हो, और क्विक गाइड कुछ वही डॉक्यूमेंटेशन। वारंटी की बात करें तो 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी फ़ोन की है, 6 महीने की एक्सेसरीज़ यानी कि चार्जर, डाटा केबल वगैरह की है। ठीक है, फ्रेम्स की बात करूँ दोस्तों, इसमें फ्रेम्स भी लिखा गया है, तो हो सकता है 144 FPS, 120 FPS, 60 FPS और 30 FPS। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ये लिखा गया है फ्लिपकार्ट के डॉक्यूमेंट में इन्होंने दिखाया है। तो 144 FPS हो सकता है आप ऐसे फ़ोन को चला रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, तो उसमें आपको मिल जाए, लेकिन गेमिंग में 144 FPS या फिर 120 FPS आप नहीं कर पाओगे। समझ गए, चाहे वो कोई भी हो जाए। ऑडियो जैक भी आपको मिलेगा, इसमें भी आप ऑडियो जैक को ईयरफोन लगा सकते हो, लेकिन उसमें टाइप सी लगाना पड़ेगा आप। समझ गए कि दोस्तों इसमें हाइपर विजन चिपसेट लगा दिए हैं, तो फिर से वही बात, इंडिया फर्स्ट हाइपर विजन चिपसेट मोबाइल फ़ोन, जिसमें आपको मोशन क्लैरिटी और डिस्प्ले क्लैरिटी वगैरह देखने की। इनका कहना है कि इस चिप की वजह से जो क्लैरिटी है वो बाकी फ़ोन्स के मुताबिक अब इसमें क्लैरिटी कुछ ज़्यादा ही है। तो भाई साहब अंधे थोड़ी हैं हम लोग, ठीक है, फिर भी क्लैरिटी कुछ ज़्यादा आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिलेगी, अच्छी बात है। सिक्योरिटी की बात करूं दोस्तों तो आपको मिलेंगे 3 साल के एंड्रॉयड OS अपडेट्स और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट पैच। ठीक है, जाते जाते लास्ट में प्राइस की बात करूं तो प्राइस आप अगर आप 8 GB रैम वाला फ़ोन लोगे तो आपको देने पड़ेंगे 25,000 रुपये,
अगर आप 12 GB रैम वाला फ़ोन लोगे तो आपको देने पड़ेंगे टोटल 29,000 रुपये। अब आप 25,000 और 29,000 में इस फ़ोन से बेहतरीन फ़ोन मार्केट में उपलब्ध हैं क्या? तो हैं, लेकिन अगर आप रियलमी यूज़र हो, रियलमी लवर हो, रियलमी के फ़ोन डिज़ाइन वगैरह आपको पसंद आती हैं, तो ये फ़ोन आपको मिड रेंज के लिए अच्छा फ़ोन। फिलहाल दोस्तों ये मिड रेंज से थोड़ा-सा महँगा मानाएगा, क्योंकि मिड रेंज का फ़ोन मैं 25,000 रुपये तक ही मानता हूँ, 25 से 28,000 रुपये तक के बीच में। अगर इसमें प्रोसेसर थोड़ा-सा बेहतरीन दे दिया होता इन लोगों ने, तो ये फ़ोन 29,000 रुपये में, 25,000 रुपये में वैल्यू फॉर मनी होता, लेकिन प्रोसेसर की वजह से ये फ़ोन थोड़ा-सा महँगा साबित हो रहा है। बाकी ये फ़ोन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और ये रिव्यू वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, ये भी बताइएगा। धीरे-धीरे सुधार हो जाएगा, कैमरा फेस करना मैं सीख रहा हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। आप लोग अपना ख्याल रखो।